कथा से ये भी समझना चाहिए कि हमारा जीवन गोकर्ण जी से ज्यादा मेल खाता है कि धुंधकारी से ज्यादा मिलता है। अपने आप का भी विचार करते चलना। हमारा जीवन गोकर्ण जी जैसा है कि धुंधकारी जैसा है। यदि हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, तो समझ लो हमारा जीवन गोकर्ण जी जैसा है। और बड़ों से लड़ाई झगड़ा करें, माता पिता का आदर सत्कार ना करें, ना नहाने धोने का ठिकाना, ना पूजा का कोई नियम, ना कोई भोजन का नियम, तो समझ लो हम धुंधकारी वाले कैटेगरी के हैं। देखो ये कथाएं एक तरह का दर्पण है, और कथा रूपी दर्पण में अपने आप को देखना है कि हम किसके ज्यादा नजदीक हैं। हम रावण जैसे हैं कि दशरथ जी जैसे हैं। रामचरितमानस में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक दशाननी और एक दासरथी। तो दासरथी माने दशरथ जी जैसे, और दशाननी माने रावण जैसे। अब हमें विचार करना है कि हम रावण वाली प्रक्रिया में जी रहे हैं कि दशरथ जी वाले में। तो गोकर्ण जी महाराज की तरह हमारा जीवन पवित्रता, दया, धर्म से युक्त हो, जीव मात्र के प्रति हमारे अंदर दया हो। यदि जीव मात्र के प्रति दया नहीं है तो फिर हमारे जीवन की विशेष उपयोगिता नहीं है। यदि हमारा जीवन किसी के काम नहीं आता है तो हमारा जीवन भी पर धुंधकारी जैसा जीवन है। हम दूसरे के दुख को दुखी देखकर दुखी हो जाएं, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न हो, भैया बहुत बढ़िया इन्होंने गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा काम किया, तो दूसरा खुश दिखे उसको देख के हम भी खुश हों, दूसरा दुखी दिखे उसको देख के हम भी दुखी हों। प्रायः लोगों के साथ उल्टा होता है, किसी को दुखी देख लें तो खुश होते हैं कि अब आया मजा, और किसी को खुश देख लें, किसी का बढ़िया सब अच्छा हो रहा है, नई गाड़ी आ गई, नया मकान बन गया, तो अरे इनने कैसे बना लिया, इनने कहां से कर लिया। नहीं, यदि दूसरे की संपत्ति देखकर, दूसरे का सुख देखकर हमारे अंदर जलन हो रही है ना, तो समझ लेना अभी हम गड़बड़ हैं, गलत रास्ते पर हैं। दूसरे का सुख देख करके हमारे अंदर खुशी होना चाहिए कि देखो भैया भगवान की कितनी कृपा है, खूब तरक्की कर रहा है।